जैसे कि आप साइड में स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, हमने 7 महीने के अंदर 1 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस करा है। और मैं आपको बता दूं, हमने तो फिर भी 7 महीने के अंदर करा है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूं जो हर महीने 1 करोड़ से भी ज़्यादा कर रहा है। और ये देखने में और सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है। जो लोग कोचेज़ हैं, कंसल्टेंट हैं, एजेंसी ओनर है, दे आर मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी। और इस पॉडकास्ट के अंदर, द डीडी शो के अंदर, हमने इनवाइट करा है भूपेंद्र सिंह राठौर को, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है जिनके यूट्यूब पे 3 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है। और उन्होंने ये चीज़ को कैसे क्रैक करा जानेंगे हम इस पॉडकास्ट में, और आप इससे सीख के अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट भूपेंद्र जी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि आपकी होम स्क्रीन पे यूट्यूब की वीडियोस हम देखते रहते हैं, बहुत ज़्यादा शो होती रहती है। एंड सबसे बड़ी रीज़न ये है इस पॉडकास्ट को करने का कि आप कोचिंग कंसल्टिंग इंडस्ट्री से हैं, जो कि मेरा एक नीश भी है, जिसके अंदर मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। आई होप इस पॉडकास्ट से मैं अपने पर्सनल सवाल जो होंगे वो भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और जो हमारी ऑडियंस के वो भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो भूपेंद्र जी, मेरी ऑडियंस शायद आपको नहीं जानती होगी, बहुत सारे लोग आपको जानते होंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आप क्या करते हैं, आपको इस इंडस्ट्री में कितना साल हो गए हैं और आप क्या कर रहे हैं फिलहाल। Hi, thank you Daria and thank you so much for inviting me to this podcast and दोस्तों, आप सभी जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप सभी लोग धैर्य के लिए नीचे लिख दें यू रॉक, क्योंकि पिछले 5 साल से बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बहुत ही कम उम्र में आई थिंक ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टेब्लिश किया है धैर्य ने, विच इज़ कमेंडेबल। धैर्य भाई, पिछले 12 साल से मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ। उसके पहले की अगर जर्नी बताऊँ तो मैं राजस्थान के एक छोटे से जगह किशनगढ़ मेरा होम टाउन रहा है, उसके पास के गांव से हूँ। एंड मेरी पूरी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल ऑफ किशनगढ़ एंड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ किशनगढ़ से हुई है। तो ऐसी कोई फॉर्मल कोई बड़ी डिग्री नहीं है लाइफ में। BCom MCom किया, MCom भी प्राइवेट किया था पुणे यूनिवर्सिटी से, बाद में जब जॉब में लगे थे। और जब लगा कि अब कुछ करना चाहिए लाइफ में, तो साथ साथ कंप्यूटर कोर्सेज किए, और कंप्यूटर कोर्सेज किए तो जिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से मैं कोर्स कर रहा था वहीं पे 1200 रुपये महीने की पहली नौकरी लगी थी 2002 में। एंड उसके बाद थोड़े से और स्ट्रगल के बाद कहीं पे 3000 रुपये की नौकरी लगी, फिर थोड़ा और स्ट्रगल किया तो 5000 रुपये की एक नौकरी लगी, और वहीं पे फुल स्टॉप हो गया था, क्योंकि ना तो अंग्रेजी बात करना आता था, बात ही करना नहीं आता था, कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लो था। एंड अगर आपने Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के बच्चे देखे होंगे तो जो ऑलवेज स्ट्रगल, आई मीन Tier 2 भी कहाँ, Tier 4 सिटी बोलूँगा मैं तो मेरी वाली सिटी को, आई थिंक देयर वाज नो एक्सपोजर एट ऑल। तो जब ऐसी सिचुएशन थी तो गिव अप कर दिया था लाइफ में। एक लेवल आया था जब लगा सुसाइड कर लेते हैं यार, मतलब कुछ हो नहीं पाएगा हमारी ज़िंदगी का। और एक दिन तो मैं घर से निकल गया ट्रेन की पटरियों की तरफ कि यार भैया, ये सबसे सही तरीका है सुसाइड करने का। थैंक गॉड कि मैं जा रहा था, गर्मियों के दिन थे, और मेरा एक दोस्त आ गया रास्ते में, उसको भी नहीं पता आज तक और मेरे को भी नहीं पता कि वो कैसे आया वहाँ पे, जबकि उसके बाद ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो अचानक मुझे कहीं मिला हो। ऐसे हुआ, वो आया, उसने मुझे घर छोड़ा, और फिर मैंने देखा अपने मम्मी पापा को, तो मुझे लगा कि यार इट इज़ नॉट राइट टू कमिट सुसाइड, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की जान हूँ मैं, कहीं ना कहीं वो लोग मुझसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तब फिर एक डिसीजन लिया उसी समय कि यार अब जो भी करूँगा ना, कमाल का करूँगा। बस ये एक लाइन मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से आई। एंड फिर मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, तो मैं नंबर 1 रहा उस कंप्यूटर कोर्स में। फिर मैंने अंग्रेजी 3 महीने के अंदर सीख ली। मुझे बड़ा गुस्सा आया मेरे को। मैं जब भी इंग्लिश के लिए जाता था तो एक दिन एक पर्सन ने मुझे इंसल्ट कर दिया था, तुम जैसे लोग कभी पूना वालों के सामने, दिल्ली वालों के सामने कहाँ टिक पाओगे, तुम भेड़ बकरियां चराओ, ऐसा उसने बोल दिया था। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, तो मैंने 3 महीने दिन रात एक करके अंग्रेजी अच्छे से सीख ली। थैंक यू उन टीचर्स को जो कि उस 3 महीने के पीरियड में मुझे मिले, मैम ली एंड हेमंत अंबानी सर। एंड फिर मैं स्ट्रगल करता करता पुणे आ गया जॉब के लिए। जॉब के लिए जब पुणे आया तो मुझे लगा कि कुछ अलग करना चाहिए। सैटरडे संडे समय मिलता है, बाकी सारे लोग पार्टीज करते थे, पब वगैरह में जाते थे, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री के लोग ना, थोड़ा पैसा अच्छा मिलता था, 25-30 हज़ार रुपये मुझे भी मिलने लग गया था। सो हर सैटरडे संडे पार्टी करते थे, 1000-2000 रुपये लगता था, 7-8 हज़ार रुपये अपने ऊपर उड़ा देते थे लोग। लेकिन मैंने कहा यार ये पार्टी कल्चर तो मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। सो आई स्टार्टेड लर्निंग समथिंग, ऐसे ही एक्सीडेंटली। तो किसी ने कहा एक 2 घंटे का वेबिनार हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, उस समय सेमिनार होते थे, बॉर्न टू विन नाम था। मैं उस सेमिनार में बैठा और मेरे अंदर रोंगटे खड़े करने वाली एक जुनून सा मेरे अंदर आ गया।
मैंने कहा यार ये चीज सबसे बढ़िया है, मुझे इसको कंटिन्यू करना है। फिर मैंने पब्लिक स्पीकिंग का एक प्रोग्राम वहां था, मुझे नहीं पता था मेरे क्या काम आएगा पब्लिक स्पीकिंग, बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने 7,500 का वो प्रोग्राम ज्वाइन किया। और क्या पता वो मेरी डेस्टिनी चेंज कर देगा, मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने लगा, लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट देना शुरू किया, मेरा इंट्रोवर्ट कैरेक्टर धीरे धीरे एक्सट्रोवर्ट बनने लगा, मैं ज्यादा बात करने लगा, लोगों से मिलने लगा। एंड जहां जाता वहां पे मेरे को स्टेज पे खड़े कर दिया जाता, क्योंकि लोग कहते सबसे कॉन्फिडेंट कौन ही है। तो जो सबसे लोवेस्ट कॉन्फिडेंट था वो सबसे हाईएस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन हो गया। एंड ऐसे करते करते एक दिन विचार आया, यार क्या अपन भी ट्रेनर बन सकते हैं। एंड सोचा बन सकते हैं। जॉब के साथ साथ 1 साल ट्रायल किया, सक्सेस हो गए। 10,000 रुपए पर मंथ आने लगे जॉब के साथ साथ। तो बड़ा अच्छा लगा कि यार अब फुल टाइम करेंगे तो शायद जॉब जितना 25-30 हजार मिलता था जॉब में, उतना भी कमा लेंगे। और ये सब सोच के 2010 में मैंने जॉब छोड़ी। एंड 2010 से लेके आज तक मैं सिर्फ एक मिशन के लिए काम कर रहा हूँ। 12 जनवरी 2030 तक मुझे 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है। एंड बड़ा चैलेंजिंग लक्ष्य लग रहा था, लेकिन ये डिजिटल वर्ल्ड जब से आया है तब से इजी लग रहा है। अभी तक मैं सिर्फ 1 करोड़ लोगों तक पहुंच पाया हूं। वो भी मैं कहूंगा कि 2019 के पहले तो सिर्फ 1 लाख ही हुए थे, लेकिन कोविड एक ब्लेसिंग के रूप में आया हमारे फील्ड के लिए। भगवान ने बहुत ज़्यादा लोगों को सर्व करने का मौका दिया कोविड में, ऑनलाइन डिजिटली अपने कोर्सेज के थ्रू। मेरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलता है धैर्य भाई, जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। 28 दिन का फ्री प्रोग्राम रहता है, यूट्यूब के थ्रू रहता है, मेरे यूट्यूब चैनल से लाइव रहता है एवरी सिंगल डे। एंड व्हेन आई डू इट पीपल गो मैड। बड़ा बड़ा मजा आता है मुझे वो प्रोग्राम करने में, क्योंकि मेरे टीचर ने कहा था एक प्रोग्राम तेरी जिंदगी का जो सबसे ज्यादा तेरे लाइफ को टच करता है और तुझे बदलता है, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे। और मैंने वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करके प्रोग्राम। एंड जब मैंने वो किया तो मेरे टीचर ने एक मंत्र मुझे दिया, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। एंड बस सच में मिरेकल्स हुए, लोगों के कैंसर्स ठीक हुए, लोगों के वेंटिलेटर पे लोगों ने वो प्रोग्राम देखे, गांव में स्क्रीन लगा लगा के लोगों ने वो प्रोग्राम कईयों को दिखाए, घर में बैठे हुए 80-85 साल के बुजुर्गों ने वो प्रोग्राम देखे, 5 साल के बच्चों ने वो प्रोग्राम देखे। कई पेरेंट्स के वीडियोस आते कि हमारा 2 साल का बच्चा आपका प्रोग्राम देख के बड़ा खुश हो जाता है, और उनके नाचते हुए वीडियोस और गाते हुए वीडियोस। तो इट वाज कोविड में आई थिंक आई गॉट अ बिगेस्ट ब्लेसिंग कि मैं एक जरिया बना जिससे कि अराउंड 1 करोड़ लोगों की जिंदगी में खुशियां जरूर ला पाए, पैसा भी कमाया। एंड भगवान की कृपा से बहुत प्यार भी मिला। एंड आज की डेट में बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, अच्छी जगह पे जाना होता है, अच्छा पैसा भी मिलता है, एंड आप जैसे लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है। So that is अमेजिंग, अमेजिंग भूपेंद्र जी, अमेजिंग। आपकी Thank जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। एंड जैसे आपका बिजनेस एकदम से ग्रो हुआ है कोविड टाइम में, एकदम से आप बहुत ज़्यादा पॉप अप होने स्टार्ट हो गए थे। वो उससे पहले से भी हैं, लेकिन मुझे आप कोविड में मिले बेसिकली, जब हमने आपका चैनल को एक्सप्लोर किया था। एंड उसके बाद मैंने देखा कि यार कोचिंग कंसल्टिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और मेरी जर्नी की, जो मेरी पर्सनल जर्नी की स्टार्ट हुई थी, वो अराउंड 2020 में हुई थी। एंड 2017 में मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही जॉब करता था। तो यूट्यूब चैनल चला, यूट्यूब चैनल चलने के बाद हम शुरू से ही पढ़ा रहे थे यूट्यूब के ऊपर, ये होता है डिजिटल मार्केटिंग, वो होता है। फिर शुरू से पढ़ाना ही करा है। ऑल्दो मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, बट पढ़ाने में जो मज़ा आता है ना, मुझे वो सबसे ज़्यादा मज़ा पढ़ाने में ही आता है। Absolutely. तो इसलिए हमने कोचिंग बिजनेस भी अपना स्टार्ट एस्टेब्लिश किया, एजेंसी हमने बिल्ड करी। भूपेंद्र जी, ये जानना चाहता हूँ, आपको इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट 13 साल हो गए हैं, राइट? करीब 12.5 साल। 12.5 साल हो गए हैं आपको। 12 साल, और मई में 12 साल कंप्लीट होंगे। यस। ओके, अमेजिंग। तो आपको काफ़ी समय हो चुका है। अभी मुझे जानना है कि आप एक जैसे ऑफलाइन करते थे, ऑफलाइन से आप धीरे 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 ऑनलाइन आए, और अभी भी आप ऑफलाइन भी करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। और ये मुझे भी क्रैक करना है कि जिस तरीके से आप कर रहे हैं, और कैसे आपका ऑनलाइन भी बिजनेस चल रहा है और ऑफलाइन भी कर रहा है। मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि एक इवेंट करना, उसको मैनेज करना। डर लगता है कि अगर मैं अपने टिकट बनाता हूँ बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। ऑल्दो ऑडियंस अच्छी खासी है, ईमेल लिस्ट बहुत अच्छी खासी है, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक मन में डाउट रहता है। तो आपके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई कि मुझे इवेंट करने हैं और इवेंट में लोग आ ही जाएंगे? श्योरिटी कैसे हुई आपको? ये श्योरिटी तो खैर कभी नहीं होती थी, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग के फील्ड में कूदा तो मैं शुरू से ही ऐसा रहा हूं कि मैं कभी भी रिजल्ट का वेट नहीं करता। मैं एक चीज पे बिलीव करता हूं कि यार रिजल्ट खुद लाने पड़ते हैं।
तो जब हम ट्रेनिंग के फील्ड में आए थे तो हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो खुद के इवेंट ऑर्गेनाइज करवा लो या फिर कॉर्पोरेट्स में चले जाओ। और कॉर्पोरेट्स में ये होता था कि नए ट्रेनर को क्यों चांस देंगे कॉर्पोरेट्स, तो कॉर्पोरेट्स क्या कभी ईमेल भेजे जा रहे हैं, मिले भी जा रहे हैं, पता भी नहीं पड़ रहा है कि हम सही हैं या गलत हैं। कभी असाइनमेंट 4 आ गए महीने के, कभी 1 भी नहीं आया, कभी 40 आ गए, इस तरह की जिंदगी चलती थी। तो कई ऐसे महीने चले जाते थे एक एक साल में जहां एक भी कॉर्पोरेट असाइनमेंट नहीं आता था। तो करें क्या? तो मुझे एक ही चीज समझ में आई, यार खुद का इवेंट ऑर्गेनाइज करा दो। अब होता यूं था दे रहे कि पहला इवेंट जब हमने ऑर्गेनाइज किया, 80 लोगों का हॉल बुक किया, पूरे महीने मार्केटिंग करने के बाद एक आदमी आया। ऐसे लगा जैसे कि मतलब धरती फट गई और मैं अब जाने वाला हूं इसके नीचे क्योंकि 10-15 हज़ार रुपए का बजट होता था, वो पूरा घुस जाता था। एक बार नहीं, कम से कम हर बार मैंने ये किया कि अपना खुद का इवेंट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, हर बार लॉस खाया। एंड लॉस खाने के बाद 3-4 महीने फिर हमारे पास खुद का इवेंट करने की हिम्मत नहीं होती। फिर हम हिम्मत जुटाते थे, 200-300 लोगों का इवेंट जैसे तैसे करने की कोशिश करते थे। कभी 200 लोगों के हॉल में 30 लोग आते, कभी 40 आते, कभी 50 आते, कभी 5 आते। किसी को फ्री देना पड़ता, किसी को पेड देना पड़ता, बड़ा इरिटेटिंग था, आई मस्ट से। उसके बाद आई स्टॉप्ड ओपन इवेंट्स इन 2013 से फिर मैंने एक अलग थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया बिजनेसमैन के लिए। तो मैंने 2-3 सेल्समैन रखे जो कि मार्केट में जाते थे, 1000 रुपए का हम पास बेचते थे। 15 लोग आते थे तो 15 लोगों का हॉल बुक करते थे, 25 लोग आते थे तो 25 का, 50 आते तो 50 का, इतने ही आ पाते थे मैक्सिमम। ऑलराइट, एंड फिर हम उन्हें अपना 1.5 लाख या 2 लाख या 2.5 लाख का प्रोडक्ट उस समय बेचते थे। तो आई थिंक ऑफलाइन इवेंट तो पहले दिन से हम लोग कर रहे हैं। अब बात आती है क्या रिस्क रहता है? आज भी बहुत बड़ा रिस्क रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं, रिसेंटली नागपुर में इवेंट था, 1000 लोगों का हमने ऑडिटोरियम बुक किया और इवेंट शुरू होने वाला था करीब 10 बजे का टाइम था। लोगों को 9:30 का ही बोला था लोगों को, लेकिन हमारा ये रहता था कि 10 बजे तक लोग आएंगे, 10:30 से इवेंट चालू करते हैं। 11 बज गए, 11 बजे तक हॉल में सिर्फ 200 लोग, जबकि फ्री में रजिस्टर कर लिया था करीब आई थिंक 5,000 लोगों ने, और पेड रजिस्ट्रेशन भी करीब 300 के आसपास थे। तो मैंने कहा यार इतना कम कैसे, लेकिन थैंक गॉड 11:30 बजे तक सारे लोग आ गए और हमारा इवेंट हुआ। तो आज भी बहुत प्रेशर रहता है। अब मैं आपको यहाँ पे 3 चीजें बताऊंगा। अगर आपको अपने पेड इवेंट करने हैं तो बहुत हेडेक है, बहुत पैसा ब्लॉक होता है, स्पेशली एडवांस में ब्लॉक होता है। हॉल बुक करना है आपको एडवांस में, इवेंट वाले को देना है एडवांस में, आपकी टीम ट्रैवल करती है एडवांस में, आपको ट्रैवल करना है एडवांस में, ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है एडवांस में, सारा पैसा गया है आपका। उसके बाद आएगा कितना, कोई श्योरिटी नहीं है। नंबर ऑफ पीपल कितने आएंगे वो भी श्योरिटी नहीं है। हॉल भरने के लिए कभी फ्री भी देने पड़ते हैं, कभी पास पैसेज भी देने पड़ते हैं। इट्स वेरी चैलेंजिंग गेम। बट मैं आपको मेरे 3 चीजें बताता हूं जिससे कि ये गेम अभी हम लोग ठीक से कर पा रहे हैं। और हम अगर 1000 का हॉल बुक करते हैं तो 1000 लोग आ जाते हैं, 3000 का करते हैं तो 3000। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला हमने इजाद किया है कि भाई अगर 3000 लोगों का हॉल है ना, फेसबुक पे फ्री एड लगा दो। क्योंकि देखिए अगर आप 3000 लोगों का टिकट बेचने के लिए ऐड लगाओगे तो एक टिकट अगर आपने 1000 रुपए का बेचने के लिए ऐड लगाया तो भी आपकी मिनिमम टिकट सोल्ड कॉस्ट या कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ऑनलाइन में 2000 से 3000 रुपए आएगी, विच इज वेरी कॉस्टली। तो अगर आपको 3000 लोग हॉल में लाने हैं तो 3000 इंटू 3000 90 लाख रुपए आपका मार्केटिंग में चला जाएगा। सो हमने क्या किया है, हमने कहा हमें नहीं करना वो, हमने कहा है हम फ्री लीड लाएंगे। तो फ्री लीड का सिंपल फंडा है, अगर आपको 1000 लोग चाहिए हॉल के अंदर तो 5000 लीड आपके पास आनी चाहिए। आपको 3000 लोग हॉल में चाहिए तो 15,000 लीड्स आपके पास फ्री में आनी चाहिए। और फ्री वाली लीड आपको 20 रुपए 30 रुपए की पड़ती है, तो 15,000 इंटू 30 रुपया भी माना तो 4,50,000 रुपए खर्च होता है सिर्फ। ठीक है, तो ये मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूँ। तो 4,50,000 रुपए में हॉल का हो गया, और मान लीजिए 10 लाख रुपए आपका ऑडिटोरियम, ये वो 15 लाख जो भी आपका लगा है ना। 3000 लोगों के हॉल में करीब 25 से 30 लाख रुपए लग जाता है, 1000 लोगों के हॉल में करीब 8 से 9 लाख रुपए लग जाता है। सो इतना पैसा आपने खर्च कर दिया। अब आपके सामने लोग हैं, तो इससे 3 पर्पज सॉल्व होते हैं। एक तो ब्रांडिंग बहुत अच्छी होती है। व्हेन 3000 पीपल कम इन योर ऑडिटोरियम या 2000 पीपल कम इन योर ऑडिटोरियम, दे सी यू फील अ ग्रेट हाई, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो वीडियोस बनती हैं, आपकी जो ऑडियोज बनती हैं, वो आपकी ब्रांड को बहुत एनहांस करती है। क्योंकि ऑनलाइन तो मैंने एक सेशन में मेरे 2-2 लाख लोग भी आए हैं, और हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम मैनेजमेंट का एक सिंगल सेमिनार किया जहां 1 घंटे के अंदर वेबिनार, 1 घंटे के अंदर 2 लाख लोग कनेक्टेड हुए थे, और 33,000 पीपल वर कंकरेंटली कनेक्टेड। ये हुआ था हमारा 5 सितंबर 2022 को।
सो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं, लेकिन ऑनलाइन में इतने लोग जुड़ने के बाद भी मुझे वो कभी यूफोरिया महसूस नहीं हुआ। ओ 2 लाख लोगों, मतलब 2 लाख इज अ ह्यूज नंबर इन 1 आवर, लेकिन कभी वो यूफोरिया नहीं रहता। लेकिन जो स्टेज में आप खड़े होते हो और 3,000 लोग, 2,000 लोग, 1,500 लोग आपके सामने हैं, तो जो यूफोरिया, जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है। डेफिनेटली रिस्क मैंने आपको बताया, पहले 30 लाख आपका जाना है। अब सिंपल सी बात है, 3,000 लोग आपके पास हैं, 3 से 5% का कन्वर्जन होता है। आप उनको 15 से 20,000 का प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, एंड आराम से 30,000 लोग अगर आपके हैं और आपकी सेलिंग पिच अच्छी है, तो मैं कहूंगा 100 लोग आप आराम से 20,000 रुपए वाले कन्वर्ट कर सकते हो। तो 15 से 20 लाख आपके पास वहां से आ गया। और जो 100 लोग भी आए हैं आपके पास, मान लीजिए, हम लोग तो एक्चुअली उन प्रोग्राम्स में सीधा 1.5 लाख का हमारा प्रोग्राम पिच कर रहे थे, ताकि 5 भी आए तो हमारा प्रोग्राम का खर्चा निकल जाए। सो थैंक गॉड कि हर जगह, जैसे मुंबई में हमने आई थिंक 700 लोगों का इवेंट था मुंबई में सिर्फ, एंड 700 लोगों में 1.5 लाख वाले हमने 30 रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट किए। सो आई थिंक जितना महंगा प्रोडक्ट बेचोगे उतनी रिस्क कम हो जाएगी। अगर 3,000 लोग आपके सामने हैं और आपने 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट पिच किया, आई एम श्योर आराम से 25 से 50 लोग तो मिनिमम हंसते हंसते ले लेंगे, 50 लोग तो। एंड 50 लोगों ने आपका 1.5 लाख का प्रोडक्ट लिया, तो आपका 75 लाख रुपीज का सेल हो सकता है, अगर आप पूरा कलेक्शन टाइम पे कर पाए तो आई थिंक दिस इज द फॉर्मूला, एंड करना चाहिए। ट्रेनर्स बहुत डरते हैं ये करने से, एंड इसी का एडवांटेज मुझे बार बार मिलता है, और इसी का एडवांटेज लेके हमारी ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी बेटर हो रही है। भूपेंद्र जी, जो आपने इनसाइट बताया ना, ये बहुत तगड़े हैं। और हाँ, एक चीज रह गई, देर रहे, हम लोग क्या करते हैं, फ्री में मार्केटिंग करते हैं। 4.5 लाख रुपए हमारा लगा और 3,000 लोगों का मान लीजिए 15,000 लीड आ गया। उसके बाद हम इन 15,000 लीड्स को कॉल करते हैं और इनको कहते हैं, भैया सीट्स हमारे पास 15,000 बुक हो गई है, हो सकता है आपको सीट ना मिले। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्राइमरी सीटिंग मिले, स्टेज के पास मिले, तो आप 1,000 रुपए का टिकट ले सकते हो। तो इन्हीं 3,000 15,000 लीड्स में से हम 1,000 लीड्स को पेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ट्रेनर्स के और सभी के बहुत काम आ सकता है। बेसिकली आपका हो गया पूरा नंबर गेम हो गया। करेक्ट। आप जो फनल है वार्म लीड से लेके एकदम हॉट लीड में ऐसे लेके आता है। भूपेंद्र जी, आपने जो इनसाइट्स दिए ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये मैं इसलिए कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपसे, क्योंकि जब हम वेबिनार करते हैं तो हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि सेल्स कितना आ रहा है, कि अगर 1,000 लीड आई है तो कितना शो ऑप रेट होगा, कितने लोगों को हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल सेंस बना रहा है और मैं इससे बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहा हूँ। एंड आई होप फ्यूचर में जैसे आप इवेंट कर रहे हैं, मैं भी इवेंट करूँ, मेरे अंदर भी थोड़ी हिम्मत आए। थैंक यू। एंड भूपेंद्र जी, जैसे आप इवेंट करते हैं तो हर इवेंट, भूपेंद्र भी कह सकते हो, दे रहे हैं ना, जी बड़ा अटपटा सा लगता है, सो यू कैन जस्ट कॉल मी भूपेंद्र। ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र, आप एक बात बताइए कि जैसे आप इवेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपका काफी पैसा लग जाता है उसमें, हर इवेंट के अंदर आप कितना प्रॉफिट मेंटेन कर लेते हैं? देखिए, दे रहे, कई बार बड़ा मुश्किल होता है कि हर महीने टू महीने आप प्रॉफिट कैलकुलेट करें। मैं साल का अगर अपना देखूं, तो अगर मेरा पिछले 3-4 साल से 10 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में चल रहा है, और इस गेम में जब मैं कर रहा हूं, तो हर साल ये समझ लीजिए 20% टू 30% मैं प्रॉफिट कमा लेता हूं। बिकॉज मैं बहुत सारे प्रोग्राम फ्री करता हूं, जैसे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 सीजन में ही मैंने करीब 3 करोड़ रुपए का मार्केटिंग बजट लगाया, और ये पूरा फ्री होता है। इसमें हम कुछ सेल भी नहीं करते, ना अपसेल करते हैं कुछ भी। सो ऐसे ही इसका 6 सीजन अभी फिर से आने वाला है मेरा, 3 जून 2023 से लेके 30 जून 2023। और ये इस बार हमारा टाई अप है साधना चैनल से, तो साधना गोल्ड के यूट्यूब चैनल पे भी जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे, प्लस उन्हीं के स्टूडियो से नोएडा से हम लोग ये एग्जीक्यूट करेंगे। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें मैं फ्री करता हूं, तो ये सब फ्री करने के बाद भी 20% से 30% का प्रॉफिट आराम से हो जाता है, अगर मैं साल भर की बात करूं तो। अगर मैं मंथ ऑन मंथ करूं तो कई मंथ में तो जाता ही जाता है। जैसे मान लीजिए, हमने नवंबर दिसंबर 2 महीने तो हमारा पैसा करीब 1.5 करोड़ गया है, और फिर जनवरी फरवरी मार्च में अभी रिटर्न आ रहा है वो पैसा जो गया हुआ है। सो दिस इज हाउ आई ऑपरेट। भूपेंद्र, मैं एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा था कि हम ना पूरा डेटा देखते हैं और जो भी डिसीजन लेते हैं वो डेटा के बेसिस पे लेते हैं। जो हमारी एजेंसी है, बेसिकली जो भी एडवर्टीजमेंट है, मैंने देखा है कि बहुत सारे बिजनेस ओनर होते हैं ना, वो डिसीजन इस बेसिस पे लेते हैं, इमोशंस होके डिसीजन लेते हैं, जिसके चक्कर में उनको बहुत लॉस भी होता है। और ये मैंने पर्सनली कहीं ना कहीं देखा है, अपनी फैमिली के अंदर भी देखा है। बट व्हेन यू टेक डिसीजन ऑन डेटा ना, वो गलत नहीं होता है। ट्रू, वेरी ट्रू। और अगर आपका वो डेटा थोड़ा गलत भी होगा ना, आप ब्रेक इवन पे रहोगे, लॉस में नहीं जा सकते हो।
तो जैसे So, ऐसे मेरा मानना क्या है धैर्य कि जब ओपन प्रोग्राम करते हैं या इवन वेबिनार भी करते हैं, तो अगर एक वेबिनार में लॉस भी हो गया या ओपन प्रोग्राम में 10-20 लाख का लॉस भी हो गया, तो भी वो हमेशा प्रॉफिट में ही आएगा आपका। अगर आप 1 साल का पीरियड देखोगे तो हमेशा प्रॉफिट में आओगे आप। लोग क्या करते हैं, एक वेबिनार एक इवेंट में लॉस हो गया और उसको बंद कर देते हैं। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक इन ट्रेनिंग इंडस्ट्री विच मेनी ट्रेनर्स डू। 2-3 वेबिनार के लॉस में गए, प्रोडक्ट बंद कर दिया। बिकॉज मुझे लगता है कि आपने वेबिनार किया, आपने सेमिनार किया, उससे मार्केटिंग के प्रोसेस में ही आप लाखों लोगों तक पहुंचे, फिर आपने प्रोग्राम किया, उससे आप हजारों लोगों तक पहुंचे। वो लोग आज नहीं तो कल हमेशा कन्वर्ट होते ही हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था भूपेंद्र, जिसका नाम था हॉक करके था, द हॉक मेथड। ओके। एक इंसान को कन्वर्ट करने के लिए ना ऑलमोस्ट 14 डेज लग जाते हैं उसके दिमाग में मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स लाने में, अपनी सारी चीज़ें करने में। तो 14 दिन का साइकिल होता है, पर लोगों के अंदर इतना पेशेंस नहीं है, वो रुकना नहीं चाहते कि अच्छा नहीं चला, चलो छोड़ देते हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अभी देखो इंडिया के अंदर ना 2 चीज़ें ऐसी हैं जो चलनी ही चलनी है। एक तो एजुकेशन और दूसरा हेल्थ लाइन। मेडिसिन हमेशा बिकनी है, लोग बीमार होते ही होते हैं और लोगों को पढ़ना मजबूरी है इंडिया के अंदर। सो मैं आपसे हेल्थ, हाँ, फूड इज ऑल्सो अ गुड सेक्टर। तो बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कोचिंग कंसल्टिंग इंडस्ट्री है जी, या आपको क्या लगता है इसका कितना फ्यूचर है, क्या फ्यूचर है? आई थिंक अभी तो हम लोग सिर्फ मेट्रोज में ही काम कर पा रहे हैं। अभी तो जितने भी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, वो सब जंप कर रहे हैं इधर से उधर। जैसे मेरे पास जो आए वही आपके पास आ रहे हैं, उन्हीं में से कुछ लोग किसी और के पास जा रहे हैं। तो आई थिंक द ओवरऑल मार्केट विच इज कैप्चर्ड इज लाइक 150 करोड़ लोग हिंदुस्तानियों में से मुझे लगता है अभी मुश्किल से 3-4 करोड़ लोग ही होंगे जो ट्रेनिंग के प्रति अवेयर हैं। सो इट मीन्स ह्यूज स्कोप है ना। लेकिन ये थोड़ा चैलेंजिंग होता जरूर जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ट्रेनर्स आ रहे हैं मार्केट में। बहुत इजी एंट्री पॉइंट हो गया है कि आपने अपना एक सब्जेक्ट पे मास्टरी की, तुरंत फेसबुक वगैरह पे लीड लगा दी। तो मैं ऐसा कहूंगा कि वी हैव टू बी फ्यूचर रेडी। एंड जो भी आदमी कंसिस्टेंटली अगले 5 साल तक, मतलब आज से जो एंट्री करेगा, वो अगर कंसिस्टेंटली 5 साल टिक गया तो वो उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जो थोड़े से दिन के लिए आएगा, थोड़े से लॉस में घबरा जाएगा, वो आदमी नहीं टिकेगा। तीसरी चीज है, वो आदमी इसमें ज्यादा टिकेगा जो या तो पैशनेट बहुत है और उसकी स्किल सेट फंड मतलब फाड़ू है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी स्किल की मार्केट में वो बहुत ज्यादा है। या फिर वो आदमी टिकेगा जो अच्छा एक माइंडसेट एंटरप्रेन्योर का लेके आता है कि हाँ यार ये एक बिजनेस है, और इस बिजनेस में थोड़ा सा पैसा भी लगाना पड़ता है कि भाई आपको एक स्टूडियो भी चाहिए, आपको कैमरा भी चाहिए, आपको लैपटॉप भी चाहिए, और ये सारी चीजों में वो सोचे ना। मैं देखता हूँ कई लोग ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम हमारा करते हैं एंड दे रियली थिंक अ लॉट। अरे कैमरा भी लेना होगा, अरे लैपटॉप भी लेना होगा, ओ माय गॉड लाइट भी लेनी होगी, ग्रीन स्क्रीन भी अरे मेरे भाई ये बिजनेस है यार, 20 लाख एक साथ लगा दे बिजनेस में एंड उसके बाद पूरी शिद्दत डाल दे। एंड I think a bright future for all those people who are passionate, who are hungry, who are good communicators, who are ready to learn, and all those people who are not willing to take the risk and जिनकी appetite ही कम है, जो क्लियर ही नहीं है अपनी लाइफ में, जो सिर्फ इस फील्ड में आते हैं थोड़ा सा पैसा जल्दी मिल जाए। I think those people will not be able to survive much. मेक सेंस। भूपेंद्र, हमने ना एक फॉर्मूला बिल्ड करा है, फॉर्मूला लेगेसी फ्लाईव्हील मैट्रिक्स। मैंने उसका नाम रखा क्योंकि मैंने खुद से बनाया है। तो हमने क्या किया, वी आर लुकिंग आउटसाइड ऑफ द विंडो, और हम देख रहे हैं कि मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो हमने ऑब्जर्व करा मार्केट में ये प्रॉब्लम है, ये एंटरप्रेन्योर ये नहीं कर पा रहा, ये एंटरप्रेन्योर ये नहीं कर पा रहा, ये एंटरप्रेन्योर ये नहीं कर पा रहा। फिर हमने एक सर्कल बनाया जिसमें हमने ऑलमोस्ट 50 एंटरप्रेन्योर से बात करी जो मेरे फ्रेंड्स थे, जैसे आप हो गए, स्नेह हो गए, और भी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। सबसे मैंने उनके माइंड में जाके देखा कि उनके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी ना किसी बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। अब मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग क्या करते हैं, कोचेस बेसिकली, किसी ने किसी का प्रोग्राम देखा, सेम कॉपी करा, डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया, सेल ऊपर गई, फिर डाउन चली गई, फिर उसके बाद सैचुरेट हो गया उसका मार्केट, थोड़ा सा पैसा कमा लेते। तो मेरे दिमाग में आया कि कोचेस से बात की जाए, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, किसी कोचेस ने कहा हमारा फेसबुक एड रिस्ट्रिक्ट हो गया है, किसी ने कहा हम सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, किसी ने कहा हमारी लीड जनरेट नहीं हो रही है। तो मैंने एक ऐसा मॉडल बनाया जहां पे लोग, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। हमने उसका एक बुलेट प्रूफ सॉल्यूशन बनाया। उसका बुलेट प्रूफ सॉल्यूशन बताने के बाद हमने उसको एक फाइटर जेट मैसेजिंग मशीन बना दिया जिसने उसको स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ यूट्यूब एड्स। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि हमने किसी को सेल्स करी ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई मेक देम बाय
एब्सोल्युटली। मैंने उनको खरीदने के लिए मजबूर कर दिया कि तुम्हारे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है तो आ जाओ। और जब भी मैं सेल्स कॉल पे बैठता हूँ, आपको पता है कि जैसे सेल्स का जो कन्वर्जन रेशो होता है वो ऑलमोस्ट होता है कि 7% कन्वर्जन आ रहा है, किसी का मैक्स टू मैक्स 25% जा रहा है। तो हमने सिस्टम को ऐसा बनाया ऑलमोस्ट 80% कन्वर्जन हम कर पा रहे थे इस मेथड के थ्रू और इस प्रोसेस के थ्रू। हमने वेरिफिकेशन एप्लीकेशन रख दिया उसके अंदर कि हम वेरीफाइड लोगों को लेंगे, नहीं तो बहुत सारी लीड्स आती। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पास ऐसे ऐसे यूट्यूबर आए जिनके 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो मैं देख पा रहा था कि अगर इस फॉर्मूले को हम सही तरीके से और इंप्लीमेंट करें और फाइटर जेट मशीन को हम और तेजी से इंक्रीज कर दें तो आपको बेचने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज मैंने सीखी अंबानी से। जैसे जियो था, जियो आया, उन्होंने सॉल्यूशन बनाया और उसने मजबूर कर दिया कि खरीदो। तो हमने वही फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करा एंड थैंक गॉड हम जनवरी में जो हमारा 1 लाख का टिकट प्रोग्राम है, हमारा जनवरी फुल था, फरवरी फुल था और मार्च में अब हमारा बैच होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत तगड़ा काम करा, ये चीज मैंने क्रैक करी। अब मुझे ये चीज क्रैक करनी है जिस तरीके से आप ऑफलाइन में कर रहे हो। अभी मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आपका ऑनलाइन में किस तरीके से चल रहा है? आप ऑनलाइन किस तरीके से मार्केटिंग ब्रांडिंग सेल्स कर रहे हैं? ऑनलाइन आपको भी पता है फनल सिस्टम जितना होगा वो ही काम करता है। ट्रस्ट के बाद ही सेल होता है। मैं एडवोकेट नहीं करता उस चीज़ को जहाँ पे कि आपने सीधा आदमी को लाया, एक बड़े प्रोग्राम में बेचने की कोशिश की सीधा 4 लाख 5 लाख में। मैं हमेशा देखता हूँ कि एक पर्सन जो मेरी फनल पे आ रहा है वो जब 4 लाख मुझे देता है, एटलीस्ट वो साइकिल होता है 3 से 6 महीने का साइकिल जिसमें वो मुझे देता है। तो जैसे मेरा सबसे बड़ा फनल तो है जो एक्सीडेंटल फनल था, कभी हमने सोचा नहीं था कि वो फनल होगा। हमने सिर्फ एक प्रोग्राम करने के लिए किया, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जो हम करते हैं। एक सिंगल प्रोग्राम में हम 1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए का मार्केटिंग कर देते हैं, जिसमें कि एक साथ हर रोज मुझे 10, 20, 25 हज़ार लोग लाइव सुनते हैं। 28 दिनों तक फ्री प्रोग्राम होता है एंड दिस इज ओपन टू ऑल। मतलब 10 साल के बच्चे के लिए भी रेलिवेंट है, 80 साल के बूढ़े के लिए भी रेलिवेंट है। इट इज मोर अबाउट लाइफ चेंजिंग relationships. It is more about achieving what you want to achieve, law of attraction, mindset and all those kind of things. वहाँ पे मेरे पास लीड्स आ जाती हैं एक सिंगल प्रोग्राम में करीब 10 लाख के आसपास, और उनमें से मान लीजिए 1 लाख लोगों ने वो प्रोग्राम अटेंड किया और फिर उनको हम बाकी के हमारे रिकॉर्डेड वेबिनार्स या लाइव वेबिनार्स करते हैं जहाँ पे हम 2000, 3000, 4000, 5000 के प्रोडक्ट्स उनको सेल करते हैं। फिर उनको मास्टरमाइंड सेशंस वगैरह, कभी लाइव सेशंस, फिर हमारे काफ़ी सारे फिजिकल और डिजिटल प्रोग्राम्स होते रहते हैं। वहाँ पे वो सेकेंड लेवल के प्रोग्राम आप मान लीजिए 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक। लेकिन आई डोंट बिलीव कि ये प्रोग्राम है तो इसी प्रोग्राम का सेकंड लेवल। सो मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जहां पब्लिक स्पीकिंग और पब्लिक स्पीकिंग का सेकंड लेवल। मेरा क्या है, पब्लिक स्पीकिंग ऑनलाइन 3,000 रुपए, सेम पब्लिक स्पीकिंग अगर आपको ऑनलाइन में लगा, ऑनलाइन में आप आ जाओ टेस्ट करने के लिए कि वेदर यू रियली वांट टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग और नॉट। आपको लगता है जो मैं सिखा रहा हूं अच्छा है, आपको लगता है कंटेंट में दम है, नाउ यू कम टू माई ऑफलाइन प्रोग्राम विच इज अराउंड 40,000 रुपीज। और फिर यहाँ जो लोग आ जाते हैं इनको फिर हम लोग कहते हैं भैया नाउ गो टू हमारा 1.5 लाख का पैकेज, 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का। सो आई थिंक ये फनल जो है ये काम करता है। 10 लाख लोग इधर आ गए, इनमें से 1 लाख लोग हमारे मैच्योर हो गए। 1 लाख लोगों ने सुन लिया, उसके बाद वेबिनार्स में इन 1 लाख में से 50,000 आए। उन 50,000 में से अगर मैं 10% कन्वर्जन भी मानूं तो 5,000 पीपल एट द एंड ऑफ माई मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच गेट्स कन्वर्टेड इन द पीरियड ऑफ 1.5 months। और फिर ये लोग ही नर्चर होते रहते हैं अगले 3-4 महीने तक। एंड बाकी सारे छोटे वेबिनार चलते रहते हैं। जैसे आज शाम को भी मेरा एक वेबिनार है आई थिंक पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। सैटरडे को भी है सेल्स वेबिनार। सो रिकॉर्डेड, कभी मैं बिजी हूं तो रिकॉर्डेड, कभी मैं फ्री हूं तो लाइव। सो इस तरह से चलता है। बट आपका ये फ्लाइंग व्हील कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छा लगा एंड आई थिंक आई ऑल्सो बिलीव कि ऐसा कुछ कर दो जिसमें सेल करे बिना सेल हो जाए। जो सेल करे बिना सेल होता है ना, उसका मजा कुछ और ही आता है। पहले हमारे वेबिनार ऐसे होते थे कि 1.5 घंटा 1 घंटा हम वैल्यू दे रहे हैं और 1 घंटे के बाद हम बहुत सेल कर रहे हैं 1.5 2 घंटे तक सेल कर रहे हैं और फिर लोग कन्वर्ट आ रहे हैं और उनको बहुत बताया। अब हमारे वेबिनार होते हैं कि भाई वेबिनार शुरू हुआ 10 मिनट में तो हमने प्रोग्राम बता दिया और बोल दिया फीस और नीचे लिंक डाल दिया, और बाद में हम थोड़ी थोड़ी वैल्यू भी देते रहते हैं, फीस भी आती रहती है, वैल्यू भी देते रहते हैं बीच बीच में। इस तरह से होता रहता है। तो आई थिंक बिना सेल किए सेल करना, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट things which trainer needs to decode. Otherwise people are fed up.
यार पता है ये 100%। बुलाएगा, फिर 3,000 रुपए का बेचेगा, 5,000 का, मतलब ये अब स्टैंडर्ड हो चुका है। तो इससे बेटर है कि 1 घंटा, किसी के पास टाइम भी नहीं है, कोविड में तो टाइम था लोगों के पास, सीधा आप सेल पे आ जाओ, सीधा बोल देता हूं मैं तो कि 1 घंटे में तो यार आप पूरा सीख नहीं पाओगे, बट इस 1 घंटे में आप सुन लो। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, अदरवाइज इट्स ओके, बट सुन लो क्या है प्रोडक्ट की डिटेल आपको दे रहा हूँ, अच्छा लगे तो पेमेंट करते जाना, एंड नाउ आई एम एडिंग द वैल्यू। तो आई थिंक इससे क्या है कि वो प्रेशर हट जाता है और बीच में हमारे पास पूरा 1 घंटा से 1.5 घंटा पूरा मिल जाता है, तो कस्टमर को भी नहीं लगता कि अलग से 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिठाया है हमें सेल करने के लिए, और बड़ा स्मूथ सेल हो जाता है। सो दैट लव। एंड ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन में भी हम लोग ऐसे ही कोशिश करते हैं। भूपेंद्र, आपके इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, मेरे साथ क्या हुआ कि हमारे भी इंस्टाग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम, यूट्यूब ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिजिटल मार्केटिंग, हमने भी काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए हुए थे। मुझे उनको बंद करना पड़ा, ऑल्दो हम उससे प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ ऐसा बिल्ड करना था, मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि मुझे लोगों को बेचना पड़ रहा था कैसे भी करके, कि हम वेबिनार करते थे और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, दिमाग में ये चीज़ चलती रहती थी, फेसबुक पे इतना पैसा लगा दिया है, वेबिनार में इतना करना है और इतना कन्वर्जन आना चाहिए, नहीं तो लॉस में जाएंगे। और इस चीज़ से मुझे इतनी नफरत हो गई थी ना, तब मैं अपनी लाइफ ही नहीं जी रहा हूँ। और ये आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते होंगे ना इस चीज़ से। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब बेचना पड़ता है। करेक्ट, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इस चीज़ को क्रैक करने में ऑलमोस्ट 1 साल लगा दिया कि धैर्य, जस्ट मेक देम बाय, कुछ ऐसा बनाना कि लोग आए और खुद खरीदें। और इसकी शुरुआत पता है भूपेंद्र कैसे होती है, कि सबसे पहले पार्ट जो आता है वो आता है कि रिसर्च हुआ कि आपने मार्केट में ऐसी क्या चीज़ है जो एंटरप्रेन्योर फेस कर रहे हैं, जैसे अपना नीश ले लेते हैं। उसके बाद हमने मैसेजिंग इस तरीके से करी, मैंने एक्सपर्ट्स बुलाए कि मैसेजिंग, हमारे जो मैसेजिंग का पार्ट है बहुत सिंपल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, और लोग एकदम देखे ये तो प्रॉब्लम है, ये दर्द तो हमें, चलो ठीक है कैसे करते हैं। फिर हमने 3 चीजें डाली, फनल कैसे बनता है, लीड कैसे आएंगी, और सेल्स कैसे होगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है ट्रेनिंग प्रोग्राम में, सिर्फ ये चीज हमने टू द पॉइंट बताया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ऑल्दो जो हमारे लो टिकट प्रोग्राम थे वो हमें काफी पैसा दे रहे थे, अच्छा खासा पैसे दे रहे थे, लेकिन आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम ओनली, कि मुझे बेचना नहीं पड़ रहा था, लोग आ रहे थे। अभी आपको नहीं लगता कि आपके जैसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप इनको कैसे मैनेज कर पा रहे हो? क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन वाली चीज है कि आप इतने सारे प्रोग्राम मैनेज कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, कैसे कर पा रहे हो आप? आई थिंक मेरे पास टीम बहुत अच्छी खासी है, अराउंड 40 पीपल टीम आई हैव इन हाउस, एंड उसके अलावा हमारी आउटसोर्सिंग टीम भी करीब 8-10 लोगों की है। सो पुट टुगेदर अराउंड 50 लोगों की टीम है। तो 50 लोगों की टीम में जैसे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसमें से जैसे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को तो मेरी पूरी टीम ही ऑलमोस्ट लग जाती है, क्योंकि इट्स अ बिग प्रोग्राम। तो उसमें जितने भी लोग आते हैं उनको किसी को बेचना ही नहीं पड़ता, हम लोगों के लिए बहुत इजी होता है। जितने भी लोग मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में 28 दिन की मैं ऑलरेडी उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कर चुका हूं, तो वंस दे कम दे देमसेल्व्स इंक्वायर। मैं कहता हूं कि आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहिए, आपको सेल सीखना चाहिए, आपको मार्केटिंग सीखना चाहिए। सबके ऑनलाइन प्रोग्राम मेरे पास रिकॉर्डेड है, ऑफलाइन प्रोग्राम भी है। आपको ये 5 ऑफलाइन प्रोग्राम है, ये ऑनलाइन है, यू कैन बी एनीवेयर। और कभी कभी उनके फोकस्ड वेबिनार लोगों से बात करने के लिए। तो मैं सेल्स करता ही नहीं हूं, मैं ऐसे देखता हूं कि जैसे मैं इस समय आपसे आधा घंटा 1 घंटा बात कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं देखता हूँ कि यार 1 घंटा लाइव जाना है और 1000 लोगों से बात करना है, तो एक आदमी से बात करने में भी 1 घंटा जा रहा है 1000 लोगों से, और मैं बात करता हूँ, सिर्फ मैं बात करके उनको समझाते। तो कभी कभी डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि हाँ यार, कभी सेल्स का प्रोग्राम है तो मैं बड़ा अग्रेसिव सेल्स करता हूँ उसमें। और सेल्स करने के बाद 1 घंटा मेरा होने के बाद फिर मैं मेरे टीम मेंबर्स को बुला लेता हूँ, दे कम ऑनलाइन एंड दे शेयर द प्राइसिंग एंड एवरीथिंग। मैं मतलब शेयर करके चला जाता हूँ, एंड तो आई थिंक टीम के कारण ये हो पाता है। एंड सेकेंड थिंग है कि लो टिकट के प्रोग्राम्स मुझे करने में बड़ा मजा आता है। कई बार फ्रस्ट्रेटिंग वो लगता है जहां बार बार बेचना पड़ता है, लेकिन जहां बेचना नहीं पड़ता वहां बड़ा मजा आ जाता है कि आप वेबिनार करके उठे और 2-3 लाख 4 लाख आपके अकाउंट में आ गए, एंड नाउ यू आर हैप्पी, कस्टमर्स आर हैप्पी। एंड कोर्स में वैल्यू तो है ही, मेरे हर कोर्स में मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 नहीं रखा है। अगर पब्लिक स्पीकिंग का मेरा कोर्स है तो सब कुछ है उसी कोर्स में। अगर मेरा सेल्स का कोर्स है तो मैं जो भी कभी भी सिखाऊंगा, मैं तो उनको कहता हूँ मेरा 4 लाख का सेल्स का कोचिंग है ना, उसमें मैं जो सिखाऊंगा वो मेरे 1000 रुपीज के सेल्स के प्रोग्राम में भी है। सो बस ये फर्क है कि यहाँ पे आपको एक लिमिटेड 20, 25, 50 वीडियोस, 100 वीडियोस मिल रहे हैं, एंड ये जो है यहाँ मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, यहाँ पे मैं आपके साथ जुड़ता हूँ, यहाँ पे मैं रिजल्ट की गारंटी लेता हूँ, यहाँ मेरी टीम आपको फॉलो अप करती है, कंटेंट सेम है। तो आई जस्ट टेल देम दैट आपको सिर्फ कंटेंट जानना है, कम हियर। आपको पूरी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, कम हियर।
एंड दैट्स हाउ आई सेल। और फ्रस्ट्रेटिंग है सेलिंग करना, बट मज़ा भी आता है, बिकॉज आई नो दैट बिना सेलिंग के तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार सेल करना। लेकिन मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जब से हमने करना शुरू किया है, हमें सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये एक्सीडेंटली हमारे साथ हुआ। सो अनदर थिंग विच आई हैव डिस्कवर्ड इज, जब आप एक प्रोग्राम की प्राइस 10,000 रुपये रखते हो, आपको सेल करना पड़ता है लेकिन जब उसी प्रोग्राम की प्राइस, मान लीजिए आपने 1,000 लीड्स आपके पास आई और आपके पास 100 लोग वेबिनार में आए और आपने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचा, आपके पास 3 लोग कन्वर्ट होते हैं। और अगर आपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रख दिया लोगों के लिए, 2,500 रुपए रख दिया उसी 10,000 का, तो आपके पास 15 लोग कन्वर्ट हो गए। तो ले दे के कम प्राइस भी रखो, बेचने की जरूरत ना पड़े। और मुझे पहले मैं रखता था ये आज ले लो, इसके साथ ये भी फ्री, ये भी फ्री, ये भी फ्री। लेटर ऑन आई रियलाइज कि आदमी इतने बड़े ऑफर को हम दे तो देते हैं, लुक्रेटिव हो भी जाता है, लोग खरीद भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो देख नहीं पाते हैं, दे गिव अप। सो अभी हमने क्या किया है, प्राइसिंग स्लैश करके उन्हीं प्रोडक्ट्स को जो हम ऑफर बंडल में देते थे, अलग अलग प्रोडक्ट कर दिया। एंड व्हेन द पीपल कम, बाकी के सबके वेबिनार नहीं करते, हम 4 ही प्रोडक्ट के वेबिनार मेजरली करते हैं। हमारा ब्रेक थ्रू पर्सनैलिटी, सेल्स, हमारा तीसरा कौन सा प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो मैं बड़ा भूल जाता हूँ। तो ब्रेक थ्रू पर्सनैलिटी, सेल्स, एंड तीसरा हमारा पब्लिक स्पीकिंग, एंड वन मोर प्रोडक्ट कमांडो ट्रेनिंग। हमारे 4 प्रोडक्ट हैं जिनका हम ज़्यादा से ज़्यादा वेबिनार करते हैं अपनी कम्युनिटी में, बाहर। एंड आई थिंक ये चारों मेरे पैशन प्रोडक्ट्स हैं, तो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिए अलग से मुझे कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मुझे सिर्फ वेबिनार ही डिलीवर करना है, रिकॉर्डिंग तो है ही, और उसके अगला वर्जन जो है वो फिजिकल प्रोग्राम्स है, तो फिजिकल तो मेरा पहला प्यार है आई वुड से। सो आई थिंक आई एंजॉय दिस गेम। भूपेंद्र, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपकी 40-50 लोगों की टीम है जी। अब इतनी टीम बिल्ड करने में बड़ा समय लगता होगा, और जब आपने स्टार्टिंग करी होगी तो आप होंगे, आपके साथ कोई एक बंदा हेल्प कर रहा होगा, अकेले ही आपने स्टार्ट करा होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये कहीं ना कहीं मेरी भी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि एक सॉलिड टीम किस तरीके से बिल्ड करें, कि ऐसा हम क्या करें कि हम टीम भी बिल्ड करें और वो स्ट्रॉन्ग टीम हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पेनफुल प्रोसेस होता है हायरिंग और फायरिंग। आई नो, लोग जुड़ते हैं उसके बाद चले जाते हैं, 1 साल बाद चला जाता है कोई 6 महीने सीख के चला जाता है, कोई 2 साल बाद। और ये प्रॉब्लम बनी रही मेरे साथ भी 2019 तक, जहां मेरे पास भी टीम आती गई, जाती गई, आती गई, जाती गई। बट 2019 के बाद हमने एक बहुत ही लुक्रेटिव फॉर्मूला टीम बिल्डिंग का निकाल दिया। हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम है कमांडो ट्रेनिंग। वो प्रोग्राम होता है सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक, और 90 डेज का नॉन स्टॉप वो प्रोग्राम होता है मतलब 90 डेज तक एवरी सिंगल डे पार्टिसिपेंट हैज टू कनेक्ट बिटवीन 5 to 6:30। ओके, एंड लकीली ऐसा हुआ कि वो प्रोग्राम में हमारे पिछले 3 सालों में 10,000 पार्टिसिपेंट्स हो गए, एंड ऑल पीपल वर गेटिंग अप अर्ली। अब हमने पिछले 4-5 सालों में जो भी टीम बिल्ड की ना, ये प्रोग्राम मैंने पहला बैच किया था, इसका 3 जून 2019 आपने देखा होगा, अब कई सारे मॉर्निंग रिचुअल गुरुज एंड आ रहे हैं, एंड आई एम प्राउड कि आई वाज द पायनियर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इन इंडिया। और जितने भी 99% लोग मार्केट में करवा रहे हैं मॉर्निंग रिचुअल्स के प्रोग्राम, उन्होंने मुझे से सीखा है, मेरे ही प्रोग्राम से आके वो सीखे हैं। ऐसे ही मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच पहली बार हमने फ्री किया, तो वहां से फिर काफ़ी सारे लोगों ने, हमने 28 दिन का फ्री किया, किसी ने 5 दिन का, किसी ने 11 दिन का, कुछ ना कुछ प्रोग्राम फ्री होने लगे। सो कुछ चीज़ों में बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि आई गॉट अ चांस टू बी ए पायनियर। नाउ ये जो कमांडो ट्रेनिंग में से लोग आते हैं, इनके अंदर मैंने देखा कि जब ये 3 महीने मेरे कहने पे सुबह 5 बजे से पहले उठ जाते हैं, तो पहला बिलीफ सिस्टम सेट हो गया कि ये लोगों के अंदर वो वैल्यू सिस्टम आने लग जाता है जो मेरे अंदर है। जिन्होंने 3 महीने मुझे सुन लिया, उनको और मेरा एक मेल मिलाप होने लग जाता। फिर इन्हीं में से कुछ क्रीम लोगों को मैंने सेलेक्ट करना शुरू किया, एंड उसका अच्छा ये रहा। उसका पहले एक फिजिकल प्रोग्राम होता था, मतलब कोविड के पहले फिजिकल प्रोग्राम होता था, वो 2 दिन का होता था, जिसको हम बोलते थे थॉट्स एंड लाइफ मास्टरी प्रोग्राम। तो ये थॉट्स एंड लाइफ मास्टरी एंड कमांडो प्रोग्राम, इनमें से हमारे पास जो लोग आए ना, वो हमारे पास सारे टिके हैं। तो जैसे सुदेश एंड राजेश सबसे पहले मेरे पास आए, 2018 में आए, वो लोग आज 6 साल से मेरे साथ हैं। फिर उसी समय गुंजन हमारे साथ आई, अरुणा जी आई, वीरेश आए, जो भी मेरे साथ आए अब वो टिकते जाते हैं। मतलब सिर्फ वही आदमी हमारे साथ ज़्यादा दिन नहीं टिकता जो डायरेक्ट हमने हायर किया मार्केट से, बिना मेरा कोई भी प्रोग्राम अटेंड किए हुए डायरेक्ट हायर किया। वो आदमी 6 महीने तक देखता है उसकी ग्रोथ हो रही है, कितनी हो रही, कितनी नहीं हो रही।
आपको 3-4 चीजों का ताज्जुब होगा। मेरा आज एडवांस कमांडो ट्रेनिंग का बैच चल रहा है, 3:45 पे मेरी टीम उठती है, मतलब सब तो नहीं लेकिन जितने लोग उस प्रोग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक भी हमारी टीम काम करती है। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे। और सारे के सारे ये मेरे वैल्यू सिस्टम से आए हुए हैं। लोगों ने मुझे देखा है यार, मैं 3:45 पे उठ जाता हूँ, मैं रात को 12 बजे तक काम कर रहा हूँ, मैं दोपहर में भी काम कर रहा हूँ, मैं दिन में भी भाग रहा हूँ, मैं 12 घंटे का सेशन डिलीवर कर रहा हूँ, कभी मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बैक टू बैक डिलीवरीज कर रहा हूँ। तो जब मेरी टीम देखती है कि ये बंदा इतना पैशनेट है, तो उसके साथ टिक जाते हैं। और वो उनके अंदर वैल्यू सिस्टम, मतलब बड़ी कंपनी में आपने देखा होगा, बड़ी कंपनीज क्या करती है, उनके वैल्यू सिस्टम्स के अराउंड बहुत सारे ट्रेनिंग्स करवाती रहती हैं। तो मैं पहले ही वो ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, कमांडो ट्रेनिंग। तो मैं अपनी टीम को कहता हूँ कि हायरिंग इज नॉट पॉसिबल अंटिल अनलेस यू गो थ्रू माय कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम, नंबर 1। नंबर 2, कभी अर्जेंट जरूरत पड़ती है तो फिर बात अलग है, उसको तो कुछ कर नहीं सकते। ये दैट्स अ वेरी बिल्कुल गुड सही बात बोली आपने, बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि जो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम से लोग मैंने कनेक्ट करे हैं वो आज तक टिके हुए हैं। लेकिन अगर हम बाहर से किसी को हायर करते हो 1 साल में या 1.5 साल में गायब हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, ये मेरा एक बहुत बहुत बड़ा पेन पॉइंट था जो आज आपने सॉल्व कर दिया, एंड इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड भूपेंद्र जी, बेसिकली मैं अभी ना एक चीज़ देख रहा था, इंडस्ट्री में बहुत सारे कोचेज आते जा रहे हैं और अलग अलग फील्ड के कोचेज हैं। कोई माइंड कोच हो गया, कोई डिजिटल कोच हो गया, कोई बिजनेस कोच हो गया, ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये इंडस्ट्री कितना जल्दी सैचुरेट हो सकती है, नहीं होगी, क्या होने वाला आगे? सैचुरेट तो नहीं होगी, लेकिन वो लोग जो ट्रेनर सिर्फ एक आधा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, वो एक लेवल के आगे हो सकता है ग्रो ना करें। बिकॉज मैंने क्या देखा है कि अक्सर हमारे फील्ड में, फॉर एग्जांपल, किसी ने फेसबुक ऐड के ऊपर प्रोग्राम चालू किया और वो आदमी अच्छा कर पा रहा है। अगर उसने फेसबुक ऐड का कोर्स चलाते चलाते 10 और चीजों की अच्छी नॉलेज ले ली, तो वो बड़ा सस्टेन कर जाता है। अदरवाइज अगर किसी ने सिर्फ एक सिंगल चीज के ऊपर बिल्ड किया तो वो आदमी बड़ा स्ट्रगल करने वाला है। बिकॉज सिंगल चीज के ऊपर बिल्ड किया तो आज हमने देखा है पिछले 4 सालों में हमारा रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, और हर अगर मैं क्वार्टर का हमेशा जज करूंगा तो ईच क्वार्टर हैज बीन ग्रेटर देन द प्रीवियस क्वार्टर। तो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारा भी कई बार ऐसा होता है। अभी हमने सेल्स का प्रोग्राम लॉन्च किया तो 2021 में, एंड पहला ही वेबिनार जो मैंने किया, आई वाज सरप्राइज्ड, 1-1.5 घंटे के अंदर 60 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गए। एंड आई वाज लाइक थ्रिल्ड। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मैजिक हो गया। और फिर एक लेवल आया 4 महीने के बाद, जब वो सेल्स का प्रोग्राम बिल्कुल बिकना बंद हो रहा था, मतलब पता नहीं क्यों नहीं बिक रहा था। अरे ये प्रोग्राम वही है सेम जो कि 60 लाख रुपए एक दिन में देके गया, और ये प्रोग्राम 4 महीने बाद कम चल रहा है। Whatever was the reason, I don't know. तो उस केस में मेरे पास दूसरा प्रोडक्ट था, ब्रेक थ्रू पर्सनैलिटी। कोई बात नहीं, ये 3 वेबिनार से नहीं चला, इसका कर देते हैं। ये नहीं चला, चलिए पब्लिक स्पीकिंग का कर देते हैं। ये नहीं चला, चलिए मेमोरी एनहांसमेंट का कर देते हैं। ये नहीं चला, तो आई थिंक हैविंग द प्रोडक्ट स्टेक, मतलब स्टैक, राइट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल लेयर्स, ये जिसके पास है और जिसके पास जितनी ज्यादा नॉलेज है, आई थिंक हमारी ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए वो चाहिए। मैंने ये देखा है कि पिछले 3 साल से, इफ नॉट मच, एटलीस्ट 30% ऑफ माई ऑडियंस इज कंटिन्यूअसली इन टच विद मी। क्योंकि कभी मैं भगवत गीता के ऊपर बात कर देता हूँ, कभी मैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात कर देता हूँ। तो और ये मास्टरमाइंड सेशन में फ्री सेशंस जो होते हैं ना कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। कभी मैं उनको मेडिटेशंस करवा देता हूँ, कभी मैं उनको एकदम से बहुत हाई फ्लायर लाइक ग्रोथ का दे दूंगा, कभी मैं उनके लिए इंटरव्यूज लाऊंगा। तो जो नई नई चीजें करते रहेंगे वहां पे गेम अच्छा होता रहेगा, और ऑडियंस को दिखना चाहिए कि व्हाट यू आर टीचिंग इज ऑल्सो बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय यू। मतलब आप खुद भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो और आप उसके कारण ग्रो कर रहे हो। तो जब भी मैं आता हूँ ऑडियंस को बताता हूँ, देखिए मैंने आपको सेल्स के बारे में बताया, मैंने आज इतने रुपए की सेल्स क्लोज की। देखिए मैं आपको सेल्स बताता हूँ, आज एक वेबिनार में मैंने 60 लाख किया। देखिए मैं सेल्स के बारे में बताता हूँ, एक सिंगल महीने में मैंने 2.5 करोड़ किया। मैंने देखिए सेल्स के बारे में बात करता हूँ, उससे मैं आज 7 लाख का एक सिंगल कस्टमर मैंने क्लोज किया। तो ये जब कस्टमर देखता है, फिर मैं कहता हूँ देखिए ये मेरे 1 साल के गोल हैं, ये देखिए मैंने पहला गोल अचीव कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया। When these kind of things happen, I think they trust you, and then you remain in the market for a longer time. और एक थोड़ा सा ऑड क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे जी, रिटायरमेंट कब प्लान करा आपने अपना? रिटायरमेंट मुझे लगता है कि ये तो पैशन का फील्ड है, इसमें से तो रिटायर तभी होंगे जब भगवान चाहेगा, जब जिंदगी से रिटायर हो जाएंगे। अमेजिंग। फील्ड तो पैशन का फील्ड है। अगर हाँ मैं जॉब में था तब हमेशा सोचता था यार कब जॉब छूटेगी,
इसमें मैं ये नहीं चाहता कि मैं जॉब ये कब छूटेगा, बट हाँ इसमें कुछ चीज़ें हैं जो शायद मुझे अभी अच्छी नहीं लगती हैं और पहले भी अच्छी नहीं लगती। जैसे मैं चाहूँगा कि इसमें जो बाकी का सारा काम है ना, बोलने का काम मेरा हो जाए, बाकी सारा काम जल्दी जल्दी कोई ना कोई ले ले। तो अब मैं उस लेवल पे आ रहा हूँ जहाँ मेरे टीम के कुछ मेंबर्स को मैं अपनी कंपनी में पार्टनरशिप दे रहा हूँ, किसी को कुछ और कर रहा हूँ। तो जैसे सुदेश मेरे साथ 6 साल से हैं मेरी टीम से, आज वो हमारी कंपनी में अब प्रॉपर स्टेक होल्डर हो चुके हैं, उनका शेयर्स मिल चुके हैं। ऐसे ही अब राजेश है हमारी टीम में, और भी कुछ लोग हैं, उनके साथ भी यही चर्चा चल रही है अलग अलग लेवल पे उनको। तो मैं चाहता हूँ कि ये बाकी की चीज़ों की ओनरशिप है, 90% ओनरशिप मेरी छोटी मोटी चीज़ों से ख़त्म हो चुकी है। आई डोंट लाइक दिस मैनेजमेंट टास्क एवरी डे, बट आई लव टू टॉक, आई लव टू रीड। मेरे को दो ही चीज़ें अच्छी लगती है, सीखूं और सिखाऊं। मज़ा आता है। अमेजिंग अमेजिंग। एक 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 आपसे ना रफ आइडिया लेना चाहता हूँ, और ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए ये नंबर फिगर्स थ्रो करना है जैसा आपको। आप, क्योंकि कोच बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर भी पैशन है। क्योंकि मैंने देखा था कि जब मैं स्कूल में चीज़ें पढ़ता था ना, और मैं उसको बहुत अच्छे से क्राफ्ट कर लेता था, वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती थी तो मैं बहुत आसानी से लोगों को समझाता था। तो मुझे जब भी मैं कुछ चीज़ सीखता हूँ मेरे अंदर खुजली होती है कि भाई मुझे बताना है, सिखाना है, लोगों को बताना है। अब वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि आप हर महीने का आपका प्रॉफिट और रेवेन्यू कितना जाता है? एक ये बहुत फ्लक्चुएट होता है आई नो, लेकिन पर फिर भी रफ एस्टिमेट कितना जाता है? मैं साल का बता देता हूँ आपको। साल में जैसे पिछले साल हमने करीब 11 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास कमाए, एंड इस साल जो हमारा अभी तक का प्रोजेक्शन है वो करीब 15 करोड़ के आसपास का है, और इसमें अराउंड 30% के आसपास का मेरा प्रॉफिट रहता है। सो 30% प्रॉफिट कहाँ से आता है? कभी भी लेवल 1 प्रोग्राम से नहीं आता। ये सारा का सारा प्रॉफिट आता है मेरा हाई वैल्यू टिकट से, आई मीन हाई टिकट साइज से। जो 4 लाख के मेरे प्रोग्राम है, जैसे मेरा सेल्स का जो 4 लाख का प्रोग्राम है वो सिर्फ ऑनलाइन है, हफ्ते में 3 दिन का रहता है, वो लाइव रहता है, एंड उसमें मेरी टीम से सपोर्ट कॉल्स रहते हैं लोगों के लिए। तो जब ये प्रोग्राम है, ये इसमें मेरी 100% प्रॉफिट है, ये कह सकते हैं आप। क्योंकि इसमें मेरे को 1 रुपया भी कहीं नहीं लगाता, इसमें कोई ऑफलाइन मीट नहीं है, इसमें कोई मैं उनको मर्चेंडाइज नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्रेनिंग देम। तो ये मेरा प्रॉफिट है। बिजनेस कोचिंग का मेरा प्रोग्राम 3.5 लाख का है, उसमें मेरा 60% के आसपास प्रॉफिट है। मेरा ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है, उसमें करीब मेरा 30% के आसपास प्रॉफिट है। अगर मेरा MIA करके हमारा मिलियनियर इन एक्शन जो एक अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें हम 5 रेजिडेंशियल सेशन 3-3 दिन के देते हैं, वहाँ हमारा 10 to 20% प्रॉफिट है। बट सारा प्रॉफिट होता है 25 से 30 हज़ार रुपए के ऊपर के प्रोग्राम्स में। तो जितने भी मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, सैलरीज, ऑफिस, मार्केटिंग, प्रोग्राम, सब कुछ निकल जाता है लो टिकट साइज में, एंड फिर जो हाई टिकट होती है वहां पे हमारा ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है। अमेजिंग अमेजिंग। बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होने वाले हैं, और उनको पता लग गया होगा कि कोचिंग कंसल्टिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और कितना अच्छा कर सकते हो इस फील्ड के अंदर। आई थिंक बहुत कम कर रहे हैं हम लोग। मैं तो मेरी टीम को कहता हूँ यार, 50 लोगों की टीम इतना कम प्रॉफिट कर रही है, कम ऑन, वी आर टारगेटिंग 100 करोड़ आई थिंक इन द नेक्स्ट 2 years, एंड हो जाना चाहिए जहां तक हमारा प्लान है, जहां तक हमारी एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी है। एंड आई थिंक बहुत कम कर रहे हैं। बाकी तो खैर स्ट्रगल तो है ही, ऐसा बात नहीं है कि सब कुछ बड़ा रोजी है, लेकिन वी आर एमिंग टू 100 करोड़, एंड पॉसिबल है बिकॉज अभी तक तो मैंने आपको बताया ना, 150 करोड़ में से 2-3 करोड़ लोग ही ट्रेनिंग के वही जा रहे हैं, सक्सेस ज्ञान में वही जा रहे हैं, मेरे पास वही जा रहे हैं, किसी और के पास वही आ रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल्स पे भी घूम फिर के कभी मेरा वीडियो देख लिया, कभी बिंद्रा जी का देख लिया, कभी संदीप माहेश्वरी जी का देख लिया। आई थिंक जैसे ही ये इंडस्ट्री Tier 2 सिटीज, Tier 3 सिटीज, Tier 4 सिटीज, गांव के लोग भी अब इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत तेजी से बढ़ेगी। एंड मुझे लगता है अगले 10 साल इज अ गोल्डन पीरियड। आई थिंक ट्रेनर्स ट्रेनर्स अभी आपने देखा होगा ना, पहले मूवीज बनती थी, एक मूवी ने अगर 50 करोड़ कमा लिए तो दैट यूज्ड टू बी सुपर डुपर हिट। फिर एक दौर आया कि 100 करोड़ क्लब आ गया, फिर दौर आया कि भाई 1000 करोड़ क्लब। अभी पठान मूवी ने आपने देखा होगा 1000 करोड़ के आसपास टच कर दिया है, KGF ने 1000 करोड़ के आसपास। तो मैं है ना उसी समय न्यूज़पेपर देख रहा था कि हॉलीवुड की एक मूवी ने 18,000 करोड़ कमाए। एंड आई सेड मतलब हमारी इंडस्ट्री तो अभी बच्ची है, 1000 करोड़ तो मूवी बनती है, और वहाँ हर तीसरी मूवी 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़ पे जा रही है। तो आई थिंक ट्रेनिंग इंडस्ट्री भी ऐसी ही आने वाली है। मैं जब ट्रेनर बना था तब एक ट्रेनर का अगर किसी का 1 करोड़ का साल का रेवेन्यू है ना, तो वो मतलब एक बादशाह ट्रेनर होता था। और आई थिंक मुझे पता है उस समय शायद डॉक्टर भरत चंद्रा और संतोष नायर, ये 2-3 ट्रेनर्स होते थे जो बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे, 1000 2,000 के, वो भी 3-3 4-4 महीने में इनके एक प्रोग्राम होते थे। तो दे यूज्ड टू अर्न अराउंड 2 करोड़ रुपीज साल का, या 3 करोड़। तो कभी इमेजिनेशन भी नहीं था कि 2 करोड़ कमाया जा सकता है।
लेकिन आज मैं देखता हूँ कि कई लोग जो आराम से मतलब 2 साल पहले किसी ने कोई ट्रेनर बना एंड आज वो 1 करोड़ रुपए महीना भी कर पा रहा है, कई लोग कर पा रहे हैं आई थिंक। सो बहुत जल्द ट्रेनिंग इंडस्ट्री में लोगों को देखने को मिलेगा ये ट्रेनर 1000 करोड़ कमा रहा है, ये ट्रेनर 500 करोड़ कमा रहा है। आई थिंक वी आर नॉट लेस देन स्टार्स नाउ एंड आप देख ही रहे हो अभी कपिल शर्मा शो में ट्रेनर्स जाने लग गए हैं, बिंद्रा जी गए 100%। थे, खान सर गए थे, गौड़ गोपाल दास जी गए थे। तो अब मेरे प्रोग्राम में पिछले आई थिंक 3 महीने में 10-12 सेलिब्रिटीज आ चुके हैं। स्नेह सर हमारे काफी अच्छे मित्र हैं, तो वो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लाते। तो आई थिंक अब वो जमाना आ गया जहाँ हम सेलिब्रिटीज हैं और हम उन सेलिब्रिटीज को हमारे प्रोग्राम्स में ला रहे हैं। आई थिंक this industry is taking a very big shape and passion, perseverance, commitment and die hard, I would say, involvement towards the development of your followers. I think ये जिसके पास भी है ना वो तो सुपरस्टार बनेगा। और दोस्तों मूवीज बनेगी ट्रेनर्स के ऊपर बहुत जल्द। 100% बनेगी। और जब मैं स्नेह से बात कर रहा था तो स्नेह ने मुझे बताया कि हमें ट्रेनर को बुलाना महंगा पड़ता है, सुपरस्टार हमें सस्ते बैठते हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कोचिंग की इंडस्ट्री में कोई आ रहा है, उसकी स्किल बहुत अच्छी है किसी चीज के अंदर, तो बहुत तकड़ा कर सकता है। अब भूपेंद्र बहुत हो गई हमारी काम की बात है, अब थोड़ा सा पर्सनल जाएंगे थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए कि आपकी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज। लव नहीं हुआ? क्या हुआ? बहुत हुए, ब्रेकअप हो जाते हैं यार। मैंने एक चीज देखी है, जो एंटरप्रेन्योर्स लड़कियां ऐसे पटा लेते हैं ना, वो सेल्स में बहुत अच्छे होते हैं। मानते हो आप इस बात को या नहीं? 100%। तो मतलब तो आप पटाने में एक्सपर्ट थे। मैंने कभी ऐसा कोशिश नहीं किया, बट पहले तो क्या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था। मैंने बताया ना, मैं हिंदी मीडियम स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का, कुछ आता जाता था ही नहीं। मतलब कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, अरे पैसे वाले लोग कैसे होते हैं, कॉन्वेंट एजुकेटेड गर्ल से क्या बात करोगे। मतलब मैं तो बड़ा शाई और बहुत इंट्रोवर्ट रहता था। जब पब्लिक स्पीकिंग सीख गया ना मैं, तब मैं ऐसा चैटर बॉक्स बन गया कि मैं बातचीत करता। और मैंने कभी किसी को पटाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस उस टाइम से इतना हाई हो गया था कि मैं मतलब मुझे तो सब कुछ मिलेगा जिंदगी में, ऐसा मेरे को मानना। तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से स्टेज से बात करता था, तो कोई ना कोई दिल फेंक बैठता था। लेकिन खैर आई वुड से ये सब चीजें तो आई थिंक शादी के पहले की और बैचलर लाइफ की बातें हैं। उस समय दिल चंचल होता है, बट एक बार आप स्टेबल हो जाते हैं, मुझे लगता है कि अब एक बहुत बड़ा विजन के साथ जब आप काम करते हो, पब्लिक फिगर बन जाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, देन यू रियली नीड टू सेटल डाउन। मेक सेंस। भूपेंद्र, मैं एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ। यू आर मैरिड ना? या ओके। सो मुझे 3 चीज जाननी है कि शादी करना अच्छा है। 3 पॉइंट बताना आप उसके, और 3 अच्छे पॉइंट और 3 बेकार पॉइंट। ये दो आपको बताने पड़ेंगे और बेकार पॉइंट भी आपको बताने पड़ेंगे। आप इसको सेफ नहीं खेल सकते। हाँ, तो मेरी वाइफ को मत बताने, ये वीडियो मत भेजना। खैर शादी सभी को करनी चाहिए। ये इसलिए देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, शादी जब तक नहीं हुई थी ना, तब तक माइंड ऐसे चलता था, यार कौन आएगा लाइफ में, किससे बात करें। फिर कभी ये लड़की से ब्रेकअप हो गया, उदास बैठे हुए हैं 6 महीने तक, फिर किसी और को पे लाइन मारने लग गए या वो लाइन मारने लग गए। मतलब एक स्टेबिलिटी कभी नहीं थी। फिर जो रहने का स्टैंडर्ड था, कपड़े इधर फेंके हुए हैं, घर इधर बिखरा हुआ है। आई थिंक एक लेडी के आने से ना काफी सारी चीजें सेटल हो जाती है। एक तो आपका इधर उधर ये भटकना, मंकी माइंड, जो इस लड़की पे आया उस लड़की पे आया, या लड़कियों का भी लड़कों पे आता रहता है, तो वो एक तो स्टेबल हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो 90% तो कम हो जाता है वो, या खत्म नहीं भी होता तो कम हो जाता है। दूसरी चीज, आपको है ना एक बेस, लड़कों के लिए इट्स अ वेरी बिग बेस। यू नो व्हेन यू गो बैक होम यू विल गेट अ क्लीन बेडशीट, ओके, मतलब बेड। तो आई थिंक इन चीजों का आपकी साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जब आप घर जा रहे हो। मैं कभी कभी, वैसे तो मैं अकेला कितने भी दिन रह सकता हूँ, लेकिन 1-2 बार ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैं 7-8 दिन अकेला था, एंड आई वाज लाइक डाइंग टू कम बैक टू माय फैमिली। और जैसे ही मैं फैमिली पे पास आया, मतलब बिल्कुल रिलैक्स्ड, लाइक मेरे बेटे से मिला, वाइफ से मिला, पापा मम्मी से मिला, एंड घर साफ सुथरा, पता है कि टाइम पे खाना मिल जाएगा, अच्छी सी प्लेट में मिल जाएगा। मतलब ये जो चीज है साइकोलॉजी, नहीं तो आप जब बैचलर रहते हो, अकेले रहते हो, आपको यहाँ से टेंशन शुरू होती है, यार आज क्या खाना है, कहाँ से लाना है, कौन मंगाएगा, स्विगी से ऑर्डर करें, क्या करें, पिज्जा खाएं, ब्रेड खाएं, बर्गर खाएं। तो आपका ये चीजें ठीक हो जाती है। तीसरा, मुझे शादी का बेनिफिट ये लगता है कि जब आपकी वाइफ का तालमेल आपसे अच्छा हो, जैसे कि मेरी वाइफ का है, मैं रात को कितनी भी बजे घर जाऊं, मैं 10 दिन बाहर रहूं या 100 दिन बाहर रहूं, मेरे पास कोई डिमांड नहीं है, और हमारी बातचीत अच्छी हो जाती है। जब ये सब चीजें हो जाती है ना, तो आई थिंक यू गेट अ पर्सन टू रिलाई ऑन टू, एंड देन
यू कैन शेयर एंड यू कैन टॉक, तो आपका मन में कभी कुछ उथल पुथल हुई भी, जैसे जैसे ऊपर जाते हो ना तब तो आपको जरूरत, आई मीन मैं किससे शेयर करूं कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है, मैं किसी से भी शेयर करता हूं, मान लो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है, कहते हैं यार तू तो मोटिवेशनल स्पीकर है, तेरी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम, तू दूसरों को सिखाता है। तो लीडर जैसे जैसे बनते हो यू बिकम लोनर्स, तो इसीलिए एक फैमिली चाहिए वेयर यू कैन फॉल बैक ऑन। अच्छा, अब ये तो हो गए 3 अच्छे पॉइंट्स, और भी मैं बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स बता सकता हूँ, बट देन प्ले इट सेफ। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो डेफिनेटली सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट तो मन चले लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए आपको कोई और पसंद आ गया तो आपको आंखें बंद करनी पड़ेगी। 100%। सेकेंड चीज है कि आपको सुनना भी पड़ेगा, आप हुक्म नहीं चला सकते हर बार कि अरे मैं मेरे तरह से ही होगा, कभी कभी आपको आपके पार्टनर की तरह से भी चीजें मोल्ड करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। तीसरा ड्रॉबैक, कभी कभी ना झगड़े ज्यादा हो जाते हैं और छोटी सी चीज पे हो जाता है, कई बार झगड़ा है ना किसी भी चीज पे हो जाता है, मतलब आप पूरा दिन काम करके गए हो और झगड़ा इस चीज पे हो गया, कप जगह पे क्यों नहीं रखा, एंड यू आर थिंकिंग इज इट दिस इंपॉर्टेंट, लेकिन वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूँ यार मैं 5 लाख रुपए कमा के घर आ रहा हूँ और मुझे सुनना पड़ रहा है ये कप यही क्यों पड़ा हुआ है। सो आई थिंक ये छोटे से कभी कभी ये बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन यही चीजें मिस भी करते हो आप व्हेन यू आर अवे फ्रॉम द फैमिली। ओके, और एक और चीज, जब आपके बच्चे हुए आपकी जिंदगी में क्या चेंज आया? आई थिंक मोस्ट ब्यूटिफुल चेंज, इट्स अ ब्लिस, आज भी बेटे से जब भी मैं मिलता हूँ तो कोई थकावट हो कुछ भी हो इमीडिएट गायब हो जाती है, उसका हंसता हुआ चेहरा देखते ही, उसे गले से लगाते ही, ऐसा कोई दिन नहीं आता जब वो मेरे साथ खेलता नहीं है, जब भी मैं रहता हूँ घर पे, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम रह पाता हूँ, बट कभी कभी बड़ा अजीब लगता है भी है कि यार ये लाइफ इतनी टाइट कर ली है, इतनी पैक्ड कर ली है कि बच्चे को समय नहीं दे पाते, लेकिन यस आई थिंक many changes I have seen, I have become more responsible now, that you have to save money। पहले हम लोग मैं तो बिल्कुल बिंदास रहता था अपनी जिंदगी में, कभी सेव नहीं करता था पैसा, जितना कमाया उड़ा दिया, लेकिन फैमिली होने के बाद, बच्चे होने के बाद यू स्टार्ट थिंकिंग फॉर अदर पीपल ऑल्सो, नहीं तो आप सेल्फ सेंटर्ड रहते हो हमेशा, मेरा ड्रीम, मेरा सपना, मेरी गाड़ी, लेकिन बच्चा होने के बाद आपका ये हो जाता है कि यार उसकी एजुकेशन भी करनी है, उसे बहुत अच्छा कुछ मिले, उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो, उसके कौन से ड्रीम्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक तो साइकोलॉजी आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग होती है, बच्चों को समझना बड़ा मुश्किल होता है, तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरे पापा थे तब उन्होंने मुझे कैसे पाला, अभी मैं उसे क्या कहूँ, वो जिद कर रहा है, वो गलत चीज की जिद कर रहा है, आई मीन किस तरह से उसे कहूँ कि वो मान जाए, एंड कितना फ्रेंडली रहे, कितना डिस्टेंस बना के रखें। आई थिंक ये कैलकुलेशन शुरू हो जाती है जो कि आपने पहले कहीं नहीं किया, और ये आपको एक मैच्योर पर्सन बनाती है। भूपेंद्र, मैंने इस पॉडकास्ट से सच में बहुत कुछ सीखा है, और ये जो आपका फैमिली वाला एक्सपीरियंस है डेफिनेटली इससे भी बहुत कुछ सीखा है। आपको इस इंडस्ट्री में अभी काफ़ी साल हो गए हैं, राइट? और आपका जो एनर्जी लेवल है ना, देख के ऐसा लगता है कि आप अराउंड 20-30 के हैं, बस अराउंड, मैं बोलूँगा 25। बाकी तो देख के नहीं लगता ना। नहीं, आपकी एनर्जी लेवल, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आपसे बात करके क्लियर पता लगता है ये बहुत सुलझे हुए आदमी है, बहुत सुलझी हुई इनकी थॉट्स हैं, और जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ आपकी एज क्या है अभी? आई एम 41। अमेजिंग, आपने 41 की एज में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया। आपके पेरेंट्स नो डाउट आपसे बहुत प्राउड होंगे, आपकी वाइफ बहुत प्राउड होगी, और आपके बच्चे भी इवन। एंड जस्ट वांटेड टू नो कि आप एक फाइनल नोट हमारी ऑडियंस को क्या देना चाहते हैं? दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी चीजें इस पॉडकास्ट में बात हो चुकी है, पहले तो मैं आप सभी को कहूंगा, देखिए आई लाइक वन थिंग अबाउट यू इज योर क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं तो है ना, हर जगह वही बात होती है कि आपकी 3 अच्छाइयाँ क्या है, आपकी बेटर चीज़ें क्या है, आप क्या मंत्रास दोगे, आपकी फेवरेट बुक्स क्या हैं। तो दीज क्वेश्चंस वर वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, एंड दे वर मोर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्पिंग ट्रेनिंग कम्युनिटी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मेरे मंत्रास दोस्तों, अगर मैं 2 लोगों के लिए मंत्र दूंगा, एक तो ट्रेनर्स के लिए, और दूसरा जो जनरल पब्लिक है जो इस पॉडकास्ट को देख रही होंगी शायद,
तो ट्रेनर्स के लिए मेरा ये है कि देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग फील्ड बहुत अच्छा है, लेकिन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म में जो सिर्फ यहाँ आएंगे लोगों से पैसा बनाने के लिए। क्योंकि आज जो इंडियन ट्रेनिंग इंडस्ट्री 90% ट्रेनर्स जो बात कर रहे हैं फॉरेनर्स से सीख रहे हैं, और फॉरेनर्स हमेशा बात कर रहे हैं रेवेन्यू तुम इतना कमा सकते हो, ये कर सकते हो। खैर हमें भी बात करनी पड़ती है, बात करना कोई उचित नहीं, आई मीन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड इट्स नॉट अबाउट मनी। दिस इंडस्ट्री इज नॉट अबाउट मनी। मनी इंपॉर्टेंट है आपका घर चलाने के लिए, आपके बच्चों को पालने के लिए, आपकी इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, बट देन आप अगर पैशनेट हो ना, जो आपके सामने बैठा है उसकी जिंदगी चेंज करने के लिए, आई एम टेलिंग यू मनी इतना आएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बहुत ही अच्छा फील्ड है, इसमें जान लगाओ। इसमें ये मत सोचो कि यार ये लाइट कितने की आ रही, कैमरा कितने का आ रहा है, फेसबुक पे ऐड का पैसा लग रहा है। देखिए हर बिजनेस में ये है, बस इस बिजनेस को एंटरप्रेन्योर पहले बनो, ट्रेनर बाद में बनो। यू नीड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर फर्स्ट। आई डोंट वॉन्ट यू टू कॉल योर सेल्फ एज अ ट्रेनर। मैं ट्रेनर हूं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं। कॉल योर सेल्फ आई एम एन एंटरप्रेन्योर हु इज गुड इन ट्रेनिंग डिजिटली और ट्रेनिंग फिजिकली और वट एवर। सो एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट निकालना जानता है, वो रिसर्च करता है, अंडरस्टैंड करता है कहां से प्रॉफिट निकल सकता है, वो निकाल लेता है, ठीक है, और साथ में वो अपने मिशन में भी कामयाब होता है। और तीसरा मंत्र ट्रेनर्स के लिए दोस्तों, अकेले तो एक लेवल के ऊपर नहीं जा पाओगे, तो धीरे धीरे टीम बिल्ड करो। टीम बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका है ऐड वैल्यू, उसी में से अच्छे लोग आपके पास आते जाएंगे एंड दैट विल बी योर टीम। अब बात आती है जो जनरल पब्लिक है, उनके लिए मैं कहूंगा जो ट्रेनर्स नहीं है और बाकी बिजनेसमैन है, आप सभी लोगों को एक चीज समझ जानी चाहिए कि बहुत अपॉर्चुनिटीज है और आप भगवान से कम अपने आप को कम से कम मत समझो। हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, हम अपने आप को बहुत छोटा समझ लेते हैं। मैं तो इतना छोटा समझता था अपने आप को कि मुझे लगता था 10,000 का 20,000 भी कैसे कमा लेंगे। लेकिन जब आप बड़ा सोचने लगते हो ना, तो पूरी रास्ते खुलने लग जाते हैं। मुझे यूनाइटेड नेशंस में बात करने का मौका मिला, कैसे मुझे भी नहीं पता। वाओ। Alright, so it was amazing. Like people start seeing you. आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस। और आज मुझे एक कॉल आया जिसमें एक जेंटलमैन मुझसे बात कर रहे थे कि आप हमारे साथ जुड़ो और मोहन भागवत जी के साथ आपकी मीटिंग करवाएंगे एंड दिस दैट, एंड ही इज फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स। ऐसा नहीं कि वो एक हवा में। और कई सुपरस्टार से, फिल्म स्टार से मिलने का, और पता नहीं, मतलब इट्स अ प्रिविलेज्ड वे। तो जब आप बड़ा सोचने लगते हो तो सब कुछ बड़ा होने लग जाता है। पता नहीं पूरा यूनिवर्स कंस्पायर करता है। ये बहुत सटीक बात है, इसके ऊपर बिलीव करो। अगर कभी इसको डिटेल में जानना हो तो मेरे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 6 में 3 जून से 28 जून तक जरूर जुड़िएगा। एंड तीसरी चीज दोस्तों, जो भी करो कमाल का करो। एक ही जिंदगी मिली है, इस एक जिंदगी में कॉम्प्रोमाइजेज में मत जिए, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएं। अगर आपने सोच लिया है कि रोल्स रॉयस चाहिए तो रोल्स रॉयस ही आनी चाहिए, उससे नीचे सेटल नहीं करना है। सो जो भी करो कमाल का करो, नहीं तो मत करो। अमेजिंग अमेजिंग, मज़ा आ गया भूपेंद्र ये इंटरव्यू करके। एंड इन पर्सन तो मुझे आपसे मिलना ही है, दिल्ली में आ रहा हूँ और आप भी दिल्ली आ रहे हो, तो वहाँ पे ज़रूर बैठ के मुलाकात होगी एंड बिजनेस के बारे में भी बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए, डीडी शो पे आए, एंड बहुत कुछ सिखाने के लिए मुझे भी और मेरी ऑडियंस को भी। थैंक यू सो मच भूपेंद्र। थैंक यू देरे भाई, एंड थैंक यू सो मच, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एज वेल। आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और सारे ऑडियंसेस प्लीज आगे से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, आपने इस पॉडकास्ट को पूरा देखा। आई होप गाइज आपने इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा होगा और आपको ये भी पता लग गया होगा कि कोचेस की कितनी ज़्यादा पावर है। अगर आपको भी एक्चुअल में इतना पैसा कमाना है, अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, कोच बनना चाहते हो, कंसल्टेंट बनना चाहते हो या एजेंसी ओनर बनना चाहते हो, इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसी चीज़ में एक्सपीरियंस है। शुरू से मैंने यही चीज़ करी है और लाखों करोड़ों रुपए मैंने इसी चीज़ से बनाए। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको नीचे लिंक दिया हुआ है क्रिएटर्स रेवोल्यूशन का, वहाँ पे क्लिक करना है, पूरा वीडियो जाके देखना है पेज पे और मेरे साथ कॉल बुक करनी है। 1-on-1 मैं आपकी मदद करूँगा आपके बिजनेस को ग्रो करने में और आपको एक अच्छा तगड़ा कोच बनाने में। तो जाइए मेरे साथ कॉल बुक कीजिए और मैं आपको बता दूं, नीचे जो आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है, क्लिक करो, स्मैश करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो फ्यूचर में इतनी तगड़ी वीडियोस आपको कहीं नहीं मिल पाएंगी। और एक और गुड न्यूज़ दे दूं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का कोर्स आ रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, एक और रीज़न सब्सक्राइब करने का। तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज कीप योर जोश हाई।